नमस्कार। आपका जनमत हरियाणा पे आपका स्वागत है। आज उचाना विधानसभा क्षेत्र में हिसार लोकसभा के जो एक उचाना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, पिछले दिनों काफी घटनाक्रम हुए हरियाणा की राजनीति में। जैसे मुख्यमंत्री जी बदल गए, उसके बाद मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र जी कांग्रेस में चले गए और जजपा भाजपा का गठबंधन टूट गया। और इतने घटनाक्रम होने के बाद देखते हैं उचाना की जनता का मूड क्या है। खासकर देखें तो ब्रिजेंद्र जी ने कांग्रेस में जाकर भाजपा को छोड़कर ठीक किया है, गलत किया है। उन्हीं के जो गोती भाई कहा जाता है, गोती भाइयों का क्या मूड है, उनको देखते हुए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम जी? शमशेर जी। शमशेर जी, अब देखा जाए तो हरियाणा में कई दिनों में कई चीज हो रही। विजेंद्र चले गया कांग्रेस में, भाजपा ने छोड़ के गठबंधन टूट लिया, उप मुख्यमंत्री पद जा लिया जजपा ने। और उरत है सुनी है कि भाई विजेंद्र जी भी सांसद की टिकट ले सके, उम्मीदवार कांग्रेस के हो सके और जेपी भी हो सके, और सैनी साहब अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो खट्टर साहब करनाल से लोकसभा का चुनाव करेंगे। ये सारी चीज देख के आपका मूड के कर रहा है, आपके जी में के लोकसभा खातर? लोकसभा खातर को बढ़िया कैंडिडेट है, उसने वोट देंगे। बढ़िया में जैसे कांग्रेस से जेपी? हाँ जी। और अगर जेपी नहीं आए तो जेपी नहीं आया जो राज्य कोई और आ जाएंगे, यानी ये मूड अभी कांग्रेस का ही है? हाँ जी, कांग्रेस का। आपका शुभ नाम जी? शमशेर है जी। शमशेर जी, सीधी बात सुनी है आपने, इब्बे भी बोली थी, अगर भाई मुख्यमंत्री बदल लिए, विजेंद्र कांग्रेस में आ लिया, भाजपा ने छोड़ के उप मुख्यमंत्री की पोस्ट चली गई, तो ये आपका लोकसभा खातर के जी में है? हाँ जी, कांग्रेस के जाएंगे जी। कांग्रेस तक कोई खास उम्मीदवार सोचा है? हाँ, सोचा है जेपी आवा जी। जेपी नहीं आया तो? हाँ, जाएंगे जी आप। फिर जेपी नहीं आया तो कांग्रेस तय, फिर दूसरा कौन है? फिर देखा मन देख के कैंडिडेट देख के बढ़िया है, कोई सी भी पार्टी का। हाँ। आपका शुभ नाम जी? बालकिशन जी। बालकिशन जी, फिर बार बार नहीं बोलूंगा भाई फलाना चला गया, धमकाना आ गया, तो ये आपने बेराए है। तो ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, दो उम्मीदवार कांग्रेस के हो सकते हैं, और चौटाला परिवार का, जजपा का, उनका घर का ही आएगा, वो हिसार है लोकसभा का, और भाजपा का देखो कौन सा होगा। तो आपका क्या मन है इस बार, मूड के है कि भाई दोगे किस नहीं पार्टी में? मूड तो जी नहीं है, कांग्रेस में कोई बढ़िया कैंडिडेट आओगा नहीं, उसने देंगे। और आप वाला बढ़िया नहीं आया तो या दूसरे में दे देंगे किसी और पार्टी में भी दे सको। और में भी देश का है तो और मैं दूसरे नंबर का जी किसका है? दूसरा का है जी इसका यूके अभी मन्नू आ गया, जिसका देंगे भाजपा का। हाँ, भाजपा का कैंडिडेट देखते हैं। आपका शुभ नाम जी? रमेश चंद्र है। रमेश चंद्र जी, बात ये थी कि भाई सारी चीज तो बता ही ली, बार बार बताना भी नहीं लगा, पत्रकार कढ़ाए बोल रहा है बांगुर में तो ना कढ़ाए बोल रहा है। तो ये थी बात है कि आपका जी के कर रहा है, जय कांग्रेस तय दो उम्मीदवार हो लिए, जेपी और वीरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र, और भाजपा तो आपने बेरा, ये दो एक नाम उनके भी चल रहे हैं। जजपा तो ये क्लियर है कि भी उनके परिवार का कोने का आवेगा, गठबंधन लिए टूट। तो इस हालात में आपका जी के करे कि लोकसभा में आपका मूड क्या है? अगर कांग्रेस से जेपी तो आओ जी, जेपी देवा, नहीं फिर अभय सिंह चौटाला देवा जी। फिर अभय सिंह जी को, इंडियन नेशनल लोक दल, आपको लगता है अभय सिंह जी का कौन आएगा कैंडिडेट हिसार लोकसभा क्षेत्र? कोई भी आजू। फिर दूसरी ऑप्शन आपकी अभय सिंह चौटाला है? बीजेपी की नहीं। बीजेपी की नहीं है, पहली पसंद है जेपी कांग्रेस से, और दूसरी पसंद है फिर जेपी आजो या इनका आजो, ये अभय सिंह पे पड़ते हैं। अभय सिंह के लिए। हाँ जी। जेजेपी से नाराजगी है वैसे? वैसे जेजेपी ने तो ना नाराजगी नहीं है जी, बस नाराजगी यहाँ थी वो गठबंधन कर गया था, क्यों हमने बीजेपी क्या छोड़ के तो उससे वोट दिए थे, वो उससे बीजेपी का दमन था। अच्छा, हाँ जी, या नाराजगी, या नाराजगी है। आपका शुभ नाम क्या है जी? कोई बात नहीं, बताओ। सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, ईब आपका जी आपने सुनी होगी बातचीत हो रहा है, बैठे थे सारे, तो फिर ईब क्या जी कर रहा है कि भाई
पार्टी का कैंडिडेट कोई आए उसे नहीं देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई आए। उसे नहीं देंगे। अपना पूरा नाम क्या है जी? सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी। आपका जी, आपका ने भी बातचीत सुन ली अपनी, तो किसके दोगे? जेपी आया नहीं तो नहीं आया तो देख लेंगे जी पे। फिर सोचोगे, फिर मूड मूड ऊपर तला हो सका है। देख लेंगे। ठीक ठीक। आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम साधुराम चौकंद उचाना कला। उचाना कला से शोकन साहब। शोकन साहब जी, अब है ना हरियाणा की राजनीति में 2-3 बड़े चेंजेस हुए हैं। क्या करना है कि भाई फलाना चला गया धमकानी पार्टी में, ओड़े खातर टिकट मांगा, ओड़े तो मिले नहीं थी। और ईब का और बंगर की धरती तो न्यारी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिजेंद्र जी तो कांग्रेस में आ गए, भाजपा को छोड़ के। उप मुख्यमंत्री आपके यहाँ के विधायक थे दुष्यंत सिंह चौटाला, उनका गठबंधन गया है टूट। अब ऐसे में आपका लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उसमें आपका मूड क्या है शोकन साहब? जनमत हरियाणा के आपके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूं, जो आपका चैनल मेरी कोई आवाज पब्लिक में सुने और मैं सुनाऊं आपके माध्यम से। शुक्रिया जी। अब लोकसभा में जो सिनेरियो आपके हिसार लोकसभा क्षेत्र का बन रहा है, और उचाना तो ऐसा है कि भाई ऐसे निकलता है, जब किसी को बनाना होता है तो इतनी लीड दे देता है कि वो दिखती ही नहीं, यानी कि चाहे विधायक बनाओ चाहे वो बनाओ, वो उठती नहीं लीड की। तो अब आपका मूड क्या है? अगर ब्रिजेंद्र जी को कांग्रेस से बना दिया जाता है यहाँ पे, या फिर आपका मूड है कि भाई जजपा का है, भाजपा का है, इनेलो का है, तब आपका मूड लोकसभा के चुनाव के लिए क्या होगा? ऐसा सर जी, लोकसभा के लिए मूड ये है, वैसे तो हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के ही वोट दिए हैं, पीछे चौटाला साहब के भी दिए हैं। अब की बार जो नए लोकसभा जो 2024 का होगा, इसके अंदर यदि ब्रजेंद्र सिंह आप कांग्रेस में आ गई, शब्द पता है तो आपके माध्यम से पता है, आम पब्लिक ने बता दो। तो इसमें सर ऐसा है, यदि यहाँ से कांग्रेस टिकट ब्रजेंद्र सिंह को दे रहे हैं तो उसके वोट नहीं देंगे। यदि कांग्रेस हाईकमान यदि जयप्रकाश रूप जेपी को टिकट देती है तो उसको दिल से वोट देंगे, मदद भी करेंगे, तन मन धन से उसकी वो करेंगे। और यदि ब्रजेंद्र सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया तो उसकी खिलाफत कराएंगे, खुल्लम खुले कराएंगे। तो खिलाफत में सपोर्ट किसकी करोगे? खिलाफत में सपोर्ट बीजेपी की, मोदी की। मोदी की, फिर मोदी। वैसे सेकंड चॉइस में मोदी आपको पसंद है, बस बात यह है कि यहाँ पे सिनेरियो गलत हो गया है जी। पहली बात तो सर जी ऐसा है, इन विरोध क्यों है, क्यों आन ये पता नहीं, जो ये परिवार है हर समय अपनी बाजी मारा है, ये बाजी ये है, जिसने अगर मैं चौकी मलाई नहीं अच्छा को मलाई चौथी दे उसको बढ़िया नहीं मिले। अब ये तो पहले तो ये हो गई कांग्रेस, फिर बीजेपी, अब फिर कांग्रेस, बीच में तिवारी कांग्रेस भी थी। ये भी थी, सॉरी ये भूल गया मैं, तिवारी चलना चाहूंगा, चलो तिवारी भी हो लिया। तो मेरा कहना माध्यम ये है जी, यहाँ से यदि कांग्रेस, चलो ठीक है कांग्रेस ही, हाँ हाथ है, हाथ को देना चाहवा, हाँ, लेकिन उसमें चेहरे को देना चाहवा, न कि हाथ को। यदि हाथ का चेहरा जयप्रकाश रूप जेपी होया, बिल्कुल वोट देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करांगे, उसमें बूथा में जमन डट के खड़े रहेंगे। यदि यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिल गया इस हाल लोकसभा से, बिल्कुल गेट के आगे जावांगे, नू कहेंगे अरे वोट किसको दे रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो, जो देश के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है। ये आपका मूड है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? उषारा जी। उषारा सिंह शौकन जी। शौकन दो आप। तो आपने भी देख लिया शौकन साहब को, इनको भी सुना आपने। अब आपका मूड क्या कहता है? मुझ तो इनका गल्ले हैं जी, आप अभी नहीं गल्ले तो हो, फिर भी जयप्रकाश के देंगे जी, मतलब जयप्रकाश जी नहीं आए तो फिर देखेंगे जी, फिर सोचोगे, सोचेंगे जी, फिर मन में जो सा अच्छा लगेगा उससे नहीं दोगे। उसे न देंगे जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम है जी हरदीप शौकन, युवा नेता कांग्रेस पार्टी उचाना हल्का। इस वक्त आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? 15 सालों, आप पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ कांग्रेस से। कांग्रेस से। अब तो कांग्रेस में आपके आ गए अगर ब्रिजेंद्र जी सांसद, तो फिर आपका मूड क्या रहेगा? मूड ये रहेगा कि वीरेंद्र सिंह पहले बीजेपी में थे 10 साल इन्होंने मलाई चाटी वहां अच्छे से, फिर आ गए ये कांग्रेस में थे, फिर आ गए बीजेपी में 10 साल, वहां मलाई चाटी। अब ऊपर से इनको पता लग गया था कि इनकी टिकट कटने वाली है, बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी, तो इन्होंने ऊपर सेटिंग करके
और सीधी डायरेक्ट एंट्री मारी है कांग्रेस के अंदर। और यहाँ से लोग जो सहानुभूति है लोगों की, वो यहाँ से जयप्रकाश की है। और जयप्रकाश की। और लेकिन वो तो शौकंद है, आप भी शौकंद हो। उन्होंने किया तो नहीं कुछ हमारे हल्के में। यहाँ कोई, जब वो स्टील मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री आनी थी, 45,000 करोड़ रुपए का बजट था, उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा हल्का तो बहुत पिछड़ा है। हरियाणा के अंदर हॉट सीट है उचाना, और हिसार भी मान लो आप लोकसभा की, तो यहाँ काम तो नहीं हुए। कुछ मूलभूत सुविधाओं में कमी है, जैसे आपके यहाँ से तो सांसद भी बीजेपी के थे और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला थे, और सबसे बड़ी बात कि भाई उसके बाद कहते हमने एक काम किया, उचाना का कुछ अच्छा विकास किया सबसे हटके। उप मुख्यमंत्री विधायक भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे आपके यहाँ के, तो ऐसा कुछ सुविधाओं में कमी है। पूरी कमी है जी, कोई सुविधा नहीं दी, कभी आए नहीं, कभी दुख में सुख में कभी भी नहीं पहुंचे। ना उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनका अब गठबंधन टूट चुका है और अलग हो चुके हैं, वो बिल्कुल जीरो है यहाँ से। रोजगार बदली और सब चीजें, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, इन चीजों में सब घोटाला था ये। जो इनके अच्छे थे उन्हीं को लगाया है, नहीं किसी को नहीं लगाया इन्होंने। जो आम घर के बच्चे थे, गरीब घर के बच्चे थे, किसी को नौकरी नहीं मिली। जो इनके पिट्ठू थे उन्हीं को नौकरी लगाया, जो इनके खुद के पिट्ठू। हाँ बिल्कुल। अब आपका ये बताइए कि आप 15 साल से कांग्रेस में हैं और वो भी कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस में आ गए बीजेपी छोड़ के। अब उनको अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपका उस टाइम मूड क्या होगा? उस टाइम मूड ये होगा हमारा, वैसे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं हम पहले से ही। अगर इनको देख लिया लोगों ने, हिसार की जनता ने और उचाना की जनता ने भी, ये पिछले 50 सालों से राज कर रहे हैं यहाँ, कोई मूलभूत सुविधा नहीं प्रदान की इन्होंने। और ये सब सिर्फ मलाई चाटने के लिए यहाँ आए हैं कांग्रेस में, कि वहां से टिकट कट जाए। और यहाँ से अगर ब्रिजेंद्र सिंह लड़ते हैं तो 2 लाख प्लस वोटों से हारेंगे। तो उस वक्त आपका मूड क्या होगा? सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि हम उसके बाद में सोचेंगे, सोचोगे कैंडिडेट कैसा है, कौन लोगों के बीच में आता है, कौन इनके दुख दर्द समझता है, कौन किसानी को देखता है। जो अब किसान आंदोलन चला था पीछे, ये दुष्यंत चौटाला उस टाइम अगर छोड़ देता, जेजेपी गठबंधन तोड़ देता, तो ये मुख्यमंत्री का चेहरा होता आज के टाइम में। आपका शुभ नाम जी? सुरेश शकुंद जी। सुरेश शौकन जी। सुरेश शौकन जी, आपने बेरा ही है कि आज हाल फिलहाल में घने बदलाव हुए हैं हरियाणा की राजनीति में। मुख्यमंत्री बदल गए, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह सांसद थे, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ लिए, और गठबंधन भी हट लिया, उप मुख्यमंत्री भी अब नहीं रहे आपके आगे विधायक दुष्यंत सिंह चौटाला जी। तो अब आपने लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और अपना कानूनी क्या करें कि बढ़नी पर्ची, तो बढ़नी पर्चियां में के जी में के मूड हो रहा है इसका? मूड तो देखो जी, जनता जनार्दन से मारा तो न्यू जी करा है। वैसा दाम तो कांग्रेस में पर्ची दिन दे आए थे, और जेपी तो आ गया, जेपी के देंगे, और जी को और आगा जी अपना सोच विचार करना, जो मन की भावना है उसका तरफ से वोट गेड़ देंगे। यानी कोई ठीक आ गया, दूसरा जेपी नहीं आया और हिसार से कांग्रेस का उम्मीदवार जेपी को नहीं बनाया गया, तो फिर आपका मूड आड़ा ओड़ा भी हो सका है कि भाई के भाजपा में भी कोई ढंका देखांगे कि भाई जेजेपी में के भाई नल्लो में, फिर कैंडिडेट देख के वोट देंगे जी, जो अपना काम करेगा बढ़िया, भाई शील सभा का आदमी है, उसका हिसाब से वोट देंगे। पहली पसंद जेपी है कांग्रेस? हमारे तो कांग्रेस का जेपी है। आपका शुभ नाम जी? सुरेश शौकन जी। सुरेश शौकन जी। शौकन साहब, न्यू बताओगे, एक बढ़नी पर्चे का टाइम आ गया और मैंने पहले भी इनको बता दिया, इन शौकन साहब को, अगर भाई राजनीति में घने बदलाव हुए हैं 2-3 दिन में हरियाणा में। तो अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो उस लोकसभा का तर आपका जी में क्या है? जी में जी जयप्रकाश आ गया तो जयप्रकाश के वोट जाएंगे, नहीं तो कांग्रेस के जाएंगे यहाँ पे। चलो कांग्रेस के दिन पे आए, तो आगे भी कांग्रेस के दोगे, और जयप्रकाश नहीं आया तो? नहीं आ तो जी, तो भी कोई बढ़िया नेता अपना देख के सोच के जाएंगे। किसी भी पार्टी का हो सका है? नहीं, किसी पार्टी का नहीं जाए, कांग्रेस पार्टी का। तो फिर तो वो तो दूसरा वीरेंद्र वाला छोरा है, हाँ, फिर उसको दे जाएंगे जी बढ़िया। फिर उसके देने पड़ेंगे, यानी देने कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस के। आपका शुभ नाम जी? विकास है जी। विकास, पूरा नाम विकास? शौकन। आप भी शौकन साहब हो? अच्छा, वोट बन लिए? बन जी। जवान वोटर, आप तो युवा वोटर कहते हैं,
तो युवा वोटर का मूड क्या है इनके? कांग्रेस की तरफ है जी। कांग्रेस में कोई खास उम्मीदवार पसंद? जेपी जी। और जेपी नहीं आया तो भी कांग्रेस। तो भी कांग्रेस के। आपका शुभ नाम जी? आपके वोट बन लिए के शुभ नाम है मेरे भाई? सौरभ शौगन जी। सौरभ शौकन साहब। सारे शौकंद हो हैं मंगलपुर में? सारे शौकंद है शौकंदा का गांव है तो 24 गांव है शौकंदा के। तो तुम आप तो युवा वोटर हो, यंग ब्लड कहते हैं ना, तो आपका क्या मूड कर रहा है? कांग्रेस की उसका है जी। कोई उम्मीदवार पसंद? जेपी जी। जेपी। और जेपी नहीं आया तो फिर सोच के देवांगे जी। सोच किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी पार्टी की हो सकती है ना जी, कांग्रेस की। तो वहां पे तो जेपी है ना। जेपी नहीं आया तो पूछ रहा हूँ, उसके बाद कैंडिडेट देख के दोगे तो कौन सा दोगे? यानी कि कुछ भी हो सका है। सोच समझ के ध्यान। सोच समझ के परिवार गले सलाह करके सामने बैठ के बैठक में है, रोटी राटी खा के होके पे है न्यू होया करे ना। यही बात हाँ, यही बात है जी। जी सेक्रेटरी साहब, आपका शुभ नाम? मनदीप शौकंद। शौकन साहब। आप भी शौकन साहब ही हैं तो मनदीप जी, बेरा है आपने मैंने 2-3 बार बता ली अग भाई न्यू है फलाना ओड़े चले गए धिमकाना रे तो चलता रहे करे। ये तो चालन का काम है, राजनीति वाला न और के है। पूरा टिकट नहीं ठाई परले का नहीं चले गए, ओड़े नहीं ठाई तो ओड़े चले गए। तो ये मनदीप जी, इसे लोगों ने, इसे माहौल ने देख के मुख्यमंत्री बदल गए। आपका किमें जी कर रहा है कि किसका नहीं कर रहा है? ना देवाएं जी। किसने? कांग्रेस ने। और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन पसंद है? जेपी जी। और जेपी नहीं आया तो जी सोच समझ के देते हैं जी। फिर सोचोगे समझोगे फिर दोगे? फिर देवांगे। शौकन तो तकरीबन वीरेंद्र सिंह जी के गोती हो गए तुम तो, यानी उनसे थोड़ी बहुत नाराजगी है? पहला बीजेपी में भी गए थे। बोलो बोलो। पहला बीजेपी में भी गए थे जी, कांग्रेस में गए। यूं तो तिवारी में भी गए थे। गए थे जी, फिर इबनु है परिवार गला सलाह समिति पूछ के फिर देवाएं देवाएं कांग्रेस में। कांग्रेस में दोगे और लेकिन पसंद जेपी है, उसके बाद सलाह होगी। हाँ जी। आपका शुभ नाम जी? सर आवाज सिंह शोकन। आवाज सिंह जी। शौकन साहब, आपका कौन सा गांव है? दुआना खेड़ा से। दुआना खेड़ा, उचाना में ही आया। अब न्यू था कि आपने बेरा ये कि 2-4 दिन में कितने राजनीतिक बदलाव हुए हैं हरियाणा में। अगर भाई आपके सांसद जो ब्रजेंद्र सिंह थे वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ लिए, आपके उप मुख्यमंत्री थे यहाँ से विधायक, उनका गठबंधन टूट लिया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ही बदल गए, नायब सिंह सैनी जी आगे खट्टर साहब की जगह। अब ये सारी चीज देख के आपका क्या जी कर रहा है, क्या मूड के है लोकसभा के चुनाव खतर? सर दो पार्टी थी, जेजेपी और बीजेपी, दोनों बना के देखी। विजेंद्र सिंह भी बनाया एमपी हिसार से, और उचाना हल्के से जेजेपी का दुष्यंत चौटाला जी बनाए। बहुत वोट दिए, 48,000 वोट तो ऊपर जीता है। सर क्या करें, कुछ करया तो कौन है, दोनों आते जीव थे। तो फिर ये मूड के हो रहा है? सर कांग्रेस का नहीं मूड हो गया। कांग्रेस में कोई खास? सर और तो कोई खास नहीं, जयप्रकाश जी। अगर जयप्रकाश जी हम वोट देवांगे कांग्रेस को। और जब विजेंद्र जी आगे कांग्रेस के उम्मीदवार हिसार थे तो? सर विजेंद्र सिंह पहले भी थे, पहले नहीं कुछ करे मारा है तो काम में एक अठन्नी भी गोद ले रखा जी। गाम गोद ले रखा है एमपी साहब ने आपका काम। तो फिर के मूड रहे होगा जब वो आगे? सर विजेंद्र सिंह आगे तो फिर कोई आजाद उम्मीदवार देखेंगे। आजाद उम्मीदवार या फिर जजपा इनेलो? कुछ नहीं, एनएलओ का उसका सर, जजपा का नहीं। जजपा का नहीं होगा, आजाद उम्मीदवार या इनेलो का मोड बन सकता? हाँ जी इनएलओ का बन सकता है। आपका शुभ नाम जी? सुभाष जी। सुभाष जी, आपने बात सुने ली होगी भाई मुख्यमंत्री बदल लिए, विजेंद्र कांग्रेस में आ लिए, गठबंधन टूट लिया, उप मुख्यमंत्री आपके विधायक हैं, तो ये सारी चीज देख के मुख्यमंत्री जी भी बदल लिए, सैनी साहब बन लिए, ये सारी चीज देख के ईब के मूड है आपका लोकसभा खातर? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस का है। कांग्रेस में कोई खास पसंद? जेपी जी। जेपी साहब नहीं आए तो? जेपी साहब नहीं आए तो जीते देखेंगे, और चाहे तो लोकदल कराएंगे, चाहे को देखेंगे को कैंडिडेट। यानी दूसरी चॉइस में दूसरा जी आपका करे, जेपी नहीं आया कांग्रेस से तो जी करे फिर इनेलो का?
इनालो का जी। क्या ओम प्रकाश चौटाला जी से कोई लगाव है जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है? दुनिया तो भाजपा का सेकंड ऑप्शन ले रही है। हमारा तो जी न्यू है नेड़ा लगा है। ओम प्रकाश चौटाला काम भी करते हैं, उधर सुधर के पड़ोस में था, न्यू नरवाना का था, हैं सुथरे काम करता है। जाते हैं। हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धूप सिंह। धूप सिंह जी, मैं यूं कह रहा था, आपने सुने ली होगी बात, शोकन साहब से बात कर रहा था मैं भी, तो आपने सुने ली होगी अक कितने हो लिए मुख्यमंत्री भी बदल लिए हरियाणा के, यार सारी चीज हो ली। तो ये सारी चीज देखते हुए आपका मूड क्या कर रहा है लोकसभा चुनाव खातर? ऐसा है जी, लोकसभा हो या कुछ हो, हमारा तो कुछ किसी ने देने नहीं जी करता। किससे दे भी वोट देना जी नहीं करता, लेकिन ये तो ये तो है जी, अपना पर्पज के लिए पार्टी बदलते हैं और करते हैं, जनता लड़े है। तो फिर वोट तो गिरन जाओगे। वोट तो गेड़ांगे, फिर देखा को बढ़िया नेता कांग्रेस का नहीं है, हमारा तो मूड है कांग्रेस का नहीं है। और जो बढ़िया नेता कौन है वो? हुड्डा साहब हैं। नहीं, लोकसभा खातर हिसार है, लोकसभा भी जो हुड्डा साहब ऑर्डर देंगे उसे वो उनकी साइड जाओगे तो, लेकिन जी उतर रहा है फिर भी। बाकी हुड्डा साहब ने जो भी काम करे हैं बढ़िया, जमींदार के लिए भी, सब उसको जाति पाति कभी नहीं देखी। वीरेंद्र सिंह जी तो आपके गोती भाई हो गए। हाँ हाँ हाँ, गोती भाई है, गोती भाई भी बहुत बारी इलेक्शन जिता लिया, सारे काम कर लिए। फिर यानी कि हुड्डा साहब जो कहेंगे वो बस बस हुड्डा साहब की